हाँ जी भाई बच्चों। इंटरनेट नहीं। कोडेड क्लास। ठीक है। किसी को तो अपन देख लेते हैं। कल अपन ने क्या कराया था। बात कर लेते। बैकग्राउंड। बैकग्राउंड नजर। हाँ जी। बात कर रहा था थोड़ा सा क्या होगा तो। तेईस। पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया थोड़ा रिवाइज के लिए। बस उसके फिर अपन उधर करेंगे। तो ये पीडीएफ जो है मैं आपके में डाल दूंगा। याद है वाला पेज। हाँ जी। बस अगर आपको याद है अपन यहाँ तक पहुँच गए थे। अपन पथांतर ज्ञात कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि एक एस दिख रही है। ये वाली ये वाला रास्ता ज्ञात कर रहे थे और एक ये रास्ता ज्ञात कर ले। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो पथांतर होगा कि दोनों करंट दूसरी कब पहुंच रही है पहली कब पहुंच रही है इस तरीके से। पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस वाले ट्रायंगुलर में चले गए थे और जाने के बाद मैंने बोल किया था कि यहाँ तक कुछ बन भी गया था। ये S1Pn फाइंड आउट करना है अपन को। तो हम कुछ यहाँ तक चले गए थे। करना कुछ नहीं है। अब आप इसे समझ सकते हैं। रेड कलर है कलर का ही है। दोबारा से व्हाइट बोर्ड। हाँ जी। तो कुछ बात हो गई थी कि ये यहाँ एक सोर्स S1 है। सोर्स दोनों के बीच ही है। सामने एक पर्दा रखा हुआ है।
तो इस पर्दे से मान लीजिए अगर सेंटर से तो मान लीजिए यहाँ ई नोट एक सेंट्रल फ्रिंज बनती है, एक कैसी होती है, शाइनिंग फ्रेम होती है, ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। हाँ, मैंने कहा था कि इससे एक्सन दूरी पर, यानी यहाँ इस पॉइंट पर जहाँ से दोनों सोर्स प्रकाश भेज रहे हैं, दोनों, यहाँ कोई एक पॉइंट अपन ने लिया था पी एन करके, और मैंने कहा था यहाँ nth ब्राइट फ्रिंज, ऐसा अपन मान करके यहाँ कोई ब्राइट फ्रिंज। और हाँ जी, कैलकुलेशन दोनों का पाथ डिफरेंस ज्ञात करने के लिए कि इनके बीच की डिफरेंस क्या है, तो अपन ने क्या कर लिया था कि एक लाइन सीधे खींच दी, तो ये दोनों के बीच आ गई इधर थी, ये डिस्टेंस था डी ही ले, ये भी डिस्टेंस डी थी। ऐसा कुछ कर चुके हैं अपन सोर्स। तो मैं आपको बताऊं आगे का प्रोग्राम। तो मैंने ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोल दिया था, एक्सएन बोल दिया था, और ये डिस्टेंस है यहाँ तक कि एन पॉइंट लिया था, और इस ये वाली डिस्टेंस डी है। और अगर ये डिस्टेंस कभी मुझे जरूरत पड़ी तो ये होगी एक्सएन माइनस डी, होगी ये एक्सएन माइनस डी। और अगर इसकी कभी जरूरत पड़ी, यहाँ से यहाँ तक एक्सएन है, मान लीजिए पॉइंट में अगर एम ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, एम से पी एन तक की अगर पूरी डिस्टेंस की अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, ये एक्सएन प्लस डी करके होगा। तो एन पी एन कितना होगा, एक्सएन माइनस डी, और एम पी एन कितना, ये एक्सएन प्लस डी। इतना कुछ अपन बात कर चुके थे। तो मैं एक ट्रायंगुलर में गया था, ये आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सबको। तो जब मैं इसमें गया, इस एन पी एन, इस वाले ट्रायंगुलर में, तो मैंने कहा कि S1 एन का स्क्वायर करें, हाइपोटेनस होता है, तो स्क्वायर होगा S1 एन का स्क्वायर प्लस एन पी एन का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अभी क्लास में फॉर्मूले सबने पढ़े हैं, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि S1 पी एन का स्क्वायर करो तो इसकी वैल्यू तो है डी, और ये है एक्स एन माइनस डी तक कुछ। कैसे निकाला एक्स एन माइनस डी, तो यहाँ पे तो टोटल दूरी एक्स एन है और ये वाली दूरी डी एन है, मुझे केवल एक्स एन माइनस डी, यहाँ तक की भी बात हो गई थी। हाँ जी, हाँ, तो थोड़ा सा मैं आगे चलता और इसे ब्रेक करता हूँ 2 में। क्या रहा था कि S1 एन का S1 पी एन का स्क्वायर इज स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस डी का, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो मैं इसमें से मैं क्या करता हूँ, डी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो मिलेगा वो ये 1 प्लस एक्स एन माइनस डी का होल स्क्वायर
अगर मैं डी स्क्वायर को जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ 1 आएगा, और तो वो मिलेगा प्लस 1, और प्लस जहाँ नहीं है वहाँ अपन डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो डी स्क्वायर आपका गया था कॉमन, यहाँ बचा था 1, और ये चलो एक स्क्वायर, ठीक है, ये S1Pn इसका भी क्या है। अब आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ से स्क्वायर को हटाएंगे, तो क्या लेंगे, रूट। तो आप इसका रूट लीजिए, तो रूट लेंगे S1Pn, इधर इतना ही बचेगा, इधर रूट लेंगे तो d बचेगा, ये 1 प्लस xn माइनस डी का होल स्क्वायर बचेगा, और नीचे पावर पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर आप रूट लेने ही बैठे हैं, पावर पे कितना आएगा, 1/2 आएगा। चलो ये भी बात बन गई। मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी मैं बात करूँ, तो देखिएगा जी 1 प्लस, अब ये 1 प्लस के बाद जब मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ डिनोमिनेटर्स जो है वो न्यूमिनेटर से कैसा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, तो खुद ने बंद करा होगा बैंक, खुद करा, तो खुद करा देते तो केस बन जाए, वो कर रो। तो हाँ, तो ये इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैसा है, ज़्यादा है, बड़ा है। तो बड़ा है तो इसमें बायोनोमियल अपन लगा सकते हैं, अब सेकंड पद तक 1/2 को आगे ले आए, ये 1/2 आ गया गया, ठीक है। अगर नीचे की संख्या ऊपर की संख्या से बहुत बड़ी होती है, आप पदों तक सकते हैं, तो जिसमें जो घात होती है, पावर होती है, वो कहाँ जाती है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा वो 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस क्या, एन एक्स हो जाता है, एक्स बहुत छोटा होना। तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ यहाँ, तो मुझे क्या मिलता है कि डी 1/2 एक्स एन माइनस डी का होल, ठीक है। अब डी को अंदर भेज देते हैं, जाएगा डी प्लस 1/2 डी, एक डी कैंसिल होगा, जब अंदर जाएगा तो एक कैंसिल होगा ना, तो एक डी कैंसिल होगा, और यहाँ बचेगा एक्स माइनस डी होल, इस तरीके से। तो मेरे पास एक S1Pn जो आया हुआ है, डी प्लस 1/2 डी एक्स एन माइनस स्क्वायर। तो इस वाली प्रकाश लाइट है, तो मेरे पास रास्ता आ गया तक पहुंच, तो ये सोर्स से P1 तक की दूरी है S1 सोर्स,
अब H2 सोर्स भाई दोनों भेज रही होंगी तभी तो चमकीली बनेगी काली बनेगी, ये बाद की बात है। अपन लेकर के चले थे कि मान लीजिए ये अपन लेकर के ये भी चलेंगे कि मान लीजिए काली बन रही है उस जगह, चमकीली कब बनेगी ये आपको पता है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बनेगी, और डिस्ट्रक्टिव होगा तो काली बनेगी, ये भी आपको पता है। डिस्ट्रक्टिव होगा तो डिस्ट्रक्टिव काली बनेगी। एक और बन थोड़ा सा अभी और आगे चलो। थोड़ा सा मैं और आगे चलूँ, क्या S1PN T प्लस T प्लस 1/xn माइनस, अब मैं दूसरे की तरफ जैसे बढ़ता हूँ, S2PN S2PN का स्क्वायर करेंगे S2M, इसका स्क्वायर MP। अब थोड़ा सा डायग्राम की तरफ, ये S2M का स्क्वायर और MP N का स्क्वायर, ये तो क्या है, बेस है। ये क्या है, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, ये हाइपोटेनस। हाँ जी। थोड़ा सा अपन आगे चले, है ये तो डी रहने वाला है। ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डी। तो माइनस माइनस हुआ था ना, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस हुआ था और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम कहानी है, डी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, 1 प्लस XN प्लस का स्क्वायर कर देंगे। फिर अब अगर नेक्स्ट में क्या करेंगे, ले लेंगे, लेते ही ये हो जाएगा SN जाएगा डी, जाएगा 1 प्लस XN प्लस डी स्क्वायर पावर हाफ। हाफ पावर आगे आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो पावर कहाँ आगे आ जाएगा। 1 प्लस हाफ डी स्क्वायर XN। डी को अंदर भेज दीजिए। S2PN डी को जब अपन अंदर भेजेंगे तो डी प्लस 1/3, एक कैंसिल हो जाएगा, XN प्लस डी। आप इसको, अब जो पाथ डिफरेंस निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे, अब बोलेंगे पथांतर, तो पथांतर दोनों का माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं पथांतर को से शो एन माइनस, थोड़ा सा अपन अगर डायग्राम की
तो ये S2P है, बड़ी वाली लाइट है, और छोटी वाली जो प्रकाश S1P। अब पथांतर निकालना है, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो जब मैंने डिफरेंस लिया, यहाँ लिखा D प्लस 1 XN प्लस D का होल D माइनस लिखा XN। D को जाना होगा, जाएगा XN स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, प्लस D स्क्वायर प्लस 2XND, इधर आ जाइए, माइनस XN स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, और प्लस का आ जाएगा 2XN, ये D जाएगा, XN, दोनों को ही जाना पड़ेगा। और जब ये दोनों जाएंगे तो बचेगा मेरे पास 1/T 4XND। तो ये कितना आ गया, थोड़ा आगे बढ़े तो डेल्टा इक्वल्स टू ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2XND XND ये पाथ डिफरेंस रहेगा। ये क्या रहेगा, पाथ डिफरेंस रहेगा। हाँ जी, पाथ डिफरेंस। अब फ्रिंज कैसी बनेगी, इंटरफेरेंस कब कंस्ट्रक्टिव होता है, कब तो आपका कंस्ट्रक्टिव होता है और कब डिस्ट्रक्टिव होता है, ये बड़ी बात। तो आपने क्या सीखा था, अगर याद हो तो 0 का फेज डिफरेंस हो, 2 पाई का हो, 4 पाई का फेज डिफरेंस हो, 6 पाई का हो, और इधर क्या हो, पाई का फेज डिफरेंस हो, 3 पाई का हो, 5 पाई का हो, 7 पाई का फेज डिफरेंस हो, अगर ये फेज डिफरेंस चलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये फेज डिफरेंस की बात हो रही है, लेकिन अपने पास तो पथांतर है। ये बात किसकी हो रही है, फेज डिफरेंस की। और अपने पास ऑलरेडी क्या है, अपने खाते में क्या पड़ा है, पाथ डिफरेंस। भाई ये जो अपन ने सीखा था वो सीखा था फेज डिफरेंस। कि फेज डिफरेंस अगर इतना रहा तो कंस्ट्रक्टिव होता है, और इतना रहा तो डिस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन अब जो कैलकुलेशन करने बैठे तो पाथ डिफरेंस मिला है, फेज डिफरेंस तो मिला नहीं। तो कोई तो रिलेशंस इन दोनों के बीच रहा होगा, कोई रिलेशंस तो दोनों के बीच में रहा होगा, 100% रहा होगा। तो अगर आप वेव को पहचाने, क्या करें, वेव को हल्का सा पहचाने, तो पहचानने की कोशिश करो। ये वेव है कोई, मान लीजिए ये वेव है। अब आप जानते हैं कि यहाँ 90 का एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। तो ये कितना होता है, π/2। यहाँ फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है। यहाँ 180 का हो जाता है तो अपन जानते हैं फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई आएगा। फिर यहाँ बढ़ता है π/2, तो पाई प्लस π/2 कितना हो जाता है, 3π/2 हो जाता है। और यहाँ कितना हो जाता है, पाई हो जाता है। इतनी ही जरूरत है, और इतने से ही आपको सीखना भी इतने से ही है। तो मैं, ये देखिए, इस पूरी की बात करूं तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई है। फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई है। और अगर यहाँ मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, पाथ डिफरेंस की अगर मैं यहाँ बात करूं, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा फिर, तो पाथ डिफरेंस के लिए आपको वेवलेंथ की क्या परिभाषा पता है, इंट्रोडक्शन उसका पता होना चाहिए, वेवलेंथ क्या है, ये क्या है। अगर ये जान गए तो ही आप क्या कर पाएंगे, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे।
तो वेवलेंथ के बारे में आपको नॉलेज होना अति आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। कि क्या इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकती है? तो कुछ लोग कहेंगे कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में दूरी यहीं खत्म हो जाएगी क्या? एक चक्कर कहाँ खत्म हो जाएगा? इधर ही खत्म हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन वन साइकिल, ओनली वन साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वेव, वो वेवलेंथ है। वो क्या है? वेवलेंथ है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बन रही है वो वेवलेंथ है, यानी कि लैम्बडा है। एक चक्कर में तय की गई दूरी। हाँ, पर आप कुछ कहते हैं कि ये मान लीजिए जैसे दो शीर्ष हैं, मैंने बोला है कि ये दोनों शीर्ष हैं। तो कभी कभी आप डेफिनेशन यहाँ इन शीर्षों से भी दे सकते हैं कि ये जो लगातार जो टू पीक्स हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस पीक्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस पीक्स और डिस्टेंस फॉर ए वन साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। दिस इज वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ। अगर ये वेवलेंथ है तो यहाँ वेवलेंथ का क्या मिलेगा? आधा, यानी कि लैम्बडा बाई 2। तो एक चीज तो मुझे मिली, क्या मिली? कि जहाँ आपका पाई का फेज डिफरेंस है वहाँ आपका वेवलेंथ है लैम्बडा बाई 2, और जहाँ 2 पाई का फेज डिफरेंस है वहाँ पाथ डिफरेंस है लैम्बडा का। ठीक है ना? तो ये कुछ दोगुने का अपन वो लेकर के चलेंगे। कि अगर मान लीजिए आपको पाथ डिफरेंस लैम्बडा दिख रखा है तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फेज डिफरेंस निकल करके आ जाएगा। और फेज डिफरेंस दे रखा है तो पाथ डिफरेंस में आप 2 का डिवीजन कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमें किसकी जानकारी है? इसकी जानकारी है। अगर इसकी जानकारी है तो यहाँ पाथ डिफरेंस क्या होगा? लैम्बडा होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? 2 लैम्बडा होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? 3 लैम्बडा होना चाहिए। आधा करेंगे तो यही होगा। और यहाँ आधा करेंगे तो लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए। यहाँ आधा करेंगे तो 3/2 लैम्बडा होना चाहिए। और यहाँ आधा करेंगे तो 5/2 लैम्बडा होना चाहिए। इसको थोड़ा आगे ले जाओ तो ये इसको लिख सकते हैं आप क्या? 2n लैम्बडा, क्योंकि n बराबर 0 रखेंगे तो 0, और 1 रखेंगे तो 2 लैम्बडा, 2 रखेंगे तो 4 लैम्बडा, सॉरी 4 पाई। इसको 2n लैम्बडा कह दीजिएगा। और इसको क्या, फिर इसको डॉट 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 करके आप लिख जाइए 2n+1 और लैम्बडा बाई 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चलेगा लैम्बडा के में और ये मल्टीप्लाई में चलेगा लैम्बडा बाई 2 के में। आप देख सकते हैं कि ये 1 लैम्बडा बाई 2 है, और ये 3 लैम्बडा बाई 2 है, और ये 5 लैम्बडा बाई 2 है। अगर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो ये किसका मल्टीप्लाई चल रहा है? लैम्बडा बाई का। तो 0 रखेंगे तो 1, 1 रखेंगे तो 3, और 3 रखेंगे तो 5, सॉरी 2 रखेंगे तो 5, 3 रखेंगे तो n बराबर तो वही रखना है ना, 0 1 2 3 4 5 पीछे का पड़ा है तो इसमें रख लो 0, तो लैम्बडा के फेज में चलेगा ये लैम्बडा। 1 रखेंगे तो 2 लैम्बडा, 2 रखेंगे तो 4 लैम्बडा। इस तरीके के में रखेगा चलेगा ये। जी हाँ। तो हाँ, अब मुझे एक चीज आपको भी समझ में आ गई होगी, मुझे भी समझ में आ गई। आप कह रहे होंगे कि 2 को हटा हटा दीजिए, एन लैम्बडा में रख दीजिए, किसी को केवल इसको एन लैम्बडा रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो एन लेमड़ा में 0 रखा 0 लेमड़ा, 1 रखा 1 लेमड़ा, 2 रखा 2 लेमड़ा, 3 रखा 3 लेमड़ा और 4 रखा 4 लेमड़ा। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ तो अच्छे से समझ में आ रही होगी अगर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, दिमाग को लगा पा रहे हैं, तो कि संपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव कब होगा और उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव कब होगा उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो क्लियर हो गया दिमाग से? देखते ही क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने लिखा ही उस जगह पे है। तो ये कंस्ट्रक्टिव होगा और ये क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। तो मैं आगे बढ़ूं, आगे में जब मैं बढ़ता हूं तो आप देखिएगा कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब आपका पथांतर कितना है, एन लेमड़ा। और डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब आपका पथांतर कितना है, 2n+1 लेमड़ा बाई 2। क्लियर है? कंस्ट्रक्टिव आपका कब होगा, जब आपका पदांतर कितना है, एन लेमड़ा है, और डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब 2n+1 लेमड़ा बाई 2 है। क्लियर? और जो आपने निकाला है वो कितना है, तो आपने निकाला है वो है 2xnd। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दूं, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दूं, 4 बोल दूं, तो ये कुछ रहेगा कि लेमड़ा कितना है, 2xnd अपॉन डी। ठीक है, अगर इन दोनों पथांतर बराबर हैं तो मैं कहूँगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसमें डेल्टा कितना है, एन लेमड़ा है, बराबर करो दोनों को, ये हो जाएगा 2xnd अपॉन डी इज इक्वल टू, तो xn अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये आएगा डी एन लेमड़ा अपॉन 2d। ये कितना आएगा, डी एन लेमड़ा अपॉन 2d आएगा। अच्छा, मुझे एक्शन दूरी वाली कोई फ्रेंच मिल गई, लेकिन घटना क्या है, कंस्ट्रक्टिव की है। तो मतलब जहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ेगा यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फ्रिंज चमकीली बनेगी, और अगर फ्रिंज चमकीली बनेगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। तो मुझे निकालना अपना टॉपिक क्या था, पथांतर ज्ञात करना है, पाथ डिफरेंस ज्ञात करना है। तो एक इससे पहले की फ्रिंज मुझे पता होना चाहिए, तो एक पहले की अगर मुझे जाननी है तो मैं थोड़ा सा पहले की निकाल लेता हूँ। तो पहली कौन सी रही होगी, एन माइनस, तो डी n-1 लेमड़ा अपॉन 2। क्लियर है? ये xn-, अब इनकी फ्रिंज चौड़ाई मुझे ज्ञात करनी है, फ्रिंज विड्थ ज्ञात करनी है, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं अगर चित्र की तरफ आप जाएंगे तो आपको मालूम होगा, देखिएगा कि मैंने कहा कि इस पॉइंट पर कोई nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो इससे पहले कोई n-1 फ्रिंज बन रही होगी। तो ये और ये इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इनके बीच की दूरी, मान लीजिए मैं बीटा कह रहा हूँ, ये क्या होगी, फ्रिंज विड्थ होगी। होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? तो मैंने बस एक पहली फ्रिंज की डिस्टेंस मैंने निकाल ली। अब दोनों की डिस्टेंस अगर आप हाँ डिफरेंस में लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, फ्रिंज विड्थ मिलेगी। तो इन दोनों का क्या कर लीजिए, ये आपका डिस्ट्रक्टिव है, अभी बात करेंगे इस पे भी। तो मान लीजिए फ्रेंच बिट मैंने बीटा कहा, तो ये हो जाएगा xn माइनस ऑफ xn-1, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही फ्रेंच बिट होगा। तो यहाँ xn कितना है आपका, डी एन लेमड़ा
2d, और ये है माइनस dn-1 लैम्बडा अपॉन 2d। अगर d लैम्बडा अपॉन 2d को अपन बाहर ले लें तो ये कुछ रहेगा n माइनस n प्लस 1, माइनस कॉमन जाता ये जाएगा खतरनाक तरीके से, तो d लैम्बडा अपॉन 2, दिस इज बीटा। और यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेंगे। कैसी फ्रिंज बनेंगे? ब्राइट फ्रिंज। क्यों बनेंगे? क्योंकि आपका जो इंटरफेरेंस है वो कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव है। आपका इंटरफेरेंस है वो कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, तो फ्रिंज भी आपकी कौन सी बनेंगी? चमकीली फ्रिंज बनेंगे। एक चीज जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है कि ये जो इक्वेशंस आई है, मैं कुछ भी नाम इसको दे दूं, जैसे फिफ्थ इक्वेशन इसको दे दूं, तो इस फिफ्थ इक्वेशन में मुझे एक चीज जो अच्छे से समझ में आ रही है वो आपको भी समझ में आ रही होगी कि डी लैम्बडा अपॉन 2d यहाँ कहीं एन नहीं। अगर कहीं यहाँ एन होता तो ये इस इक्वेशन को चेंज कर सकते थे। डी 2d फिक्स है, सोर्स के बीच की दूरी है, ठीक है, दोनों सोर्स के बीच की दूरी है। डी भी फिक्स है, सामने जो पर्दा रखा है वो फिक्स है, अपन इधर उधर नहीं करेंगे। वो वेवलेंथ जो अपन लाइट डालेंगे वो उसकी वेवलेंथ भी फिक्स है। तो अगर ये सारी चीजें फिक्स हैं तो चौड़ाई भी फिक्स रहेगी, यानी कि दो दो चमकीली जो बनेंगे, दो ब्राइट फ्रिंज बनेंगे, उनके बीच की चौड़ाई एक जैसी रहने। दूसरी से तीसरी बनेगी तो जो पहली दूसरी के बीच में होगी वही दूसरी तीसरी के बीच में होगी, और वही तीसरी चौथी के बीच में होगी। अगर मैं बात अगर कर लेता हूँ अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे ये चमकीली फ्रिंज बन, दूसरी जैसे मैंने ये बनाई, तीसरी मान लीजिए यहाँ बनी, चौथी मान लीजिए यहाँ बनी, पांचवी मान लीजिए, तो मैं कहूँगा कि इन सब के बीच की डिस्टेंस जो है वो कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली। 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है केवल और केवल ब्राइट फ्रिंज के लिए। किसके लिए लिखा है? केवल और केवल ब्राइट फ्रिंज के लिए लिखा है। जी हाँ, अब मैं थोड़ा सा इस मैटर पे बात कर लेता हूँ, ये जो पथांतर है, ये जो पाथ डिफरेंस है। तो यहाँ तो मुझे मिल गया कि सारी चमकीली जो बनेंगी वो कैसी बनने वाली हैं? बराबर बराबर डिस्टेंस पे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, जो मैंने बीटा लिखा है इतने इतने डिस्टेंस सभी चमकीले। अब मैं थोड़ा काली की तरफ जाता हूँ। तो आपका बना था इक्वेशन, एक तो आपका जो पथांतर था वो था 2xn d/d, और इसका जो मैंने रेस्ट्रिक्टिव के लिए लूंगा वो है 2n+1 λ/2। अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ, 2xn d/d इक्वल्स टू +1 2, तो d उधर जाएगा, xn इधर रख लेते हैं, d उधर जाएगा, 2n+1 लैम्बडा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4d हो जाएगा। ये xn आ गया। xn-1 अगर मैं निकालने बैठूंगा तो d 2n-1 +1 λ/4, कुछ इस तरीके। xn-1 जब मैं निकालने बैठूंगा तो d 2n-2 और +1, तो ये रहेगा कुछ 2n-1 λ/4। 2 का मल्टीप्लाई किया 2n आया, और 2 का मल्टीप्लाई किया -2 आया, ये प्लस का है तो माइनस का 1 बच जाए।
थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा डिफरेंस अगर इसका निकालूं तो एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, तो एक्स एन जो मेरे पास है वो ये है डी लैम्डा अपॉन 4d 2n प्लस वन, एंड माइनस डी लैम्डा अपॉन 4d 2n माइनस, दोनों में से डी लैम्डा अपॉन 4d को मैंने लिया कॉमन, ये बचा 2n प्लस वन और माइनस 2n प्लस वन, 2n जाना पड़ेगा, जब 2n को जाना पड़ेगा तो ये बचेगा डी लैम्डा अपॉन 4d और यहाँ आएगा 2, तो ये आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन 2d और दिस इज एक्स है, दिस इज पाथ डिफरेंस और फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, ये आपका आ गया फ्रिंज विड्थ, और ये किसके लिए आया है, फॉर ब्लैक फ्रिंज, वो ब्राइट के लिए था, ये ब्लैक के लिए है, और ब्राइट और ब्लैक के लिए आपको एक चीज बिल्कुल कॉमन दिख रही होगी कि जो ब्राइट के लिए आया है वही ब्लैक, किसके लिए आया है, जो ब्राइट के लिए आया है वही ब्लैक के लिए आया है। तो क्या मुझे मिला कि ब्लैक भी बराबर बराबर डिस्टेंस पे बनेंगे, ब्राइट बन रही थी, जैसे चमकीली बन रही थी वैसे काली भी बराबर बराबर डिस्टेंस पे बनेंगे। मान लीजिए ये सब चमकीली हैं तो मैं कहूँगा ये सब काली हैं, तो एक चमकीली एक काली, एक चमकीली एक काली, एक चमकीली एक काली, एक चमकीली एक काली, कुछ इस तरीके से आपकी फ्रेंजें बनेंगी। क्या बनेगा, एक चमकीली एक काली, एक चमकीली एक काली, एक चमकीली और एक काली, तो सीधा क्लियर दिख रहा है कि सबके बीच चमकीली चमकीली के बीच की दूरी बराबर रहने वाली है और काली काली के बीच की दूरी बराबर रहने वाली है, ये काली काली हैं, और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जब प्रतिबिंब बनेगा, जब इमेज बनेगी, तब दो चमकीली यानी कि टू कंटिन्यू ब्राइट के बिटवीन एक ब्लैक होगी और दो टू कंटिन्यू ब्लैक के बिटवीन में एक ब्राइट होगी, इस तरीके से फिर आपका क्या बनेगा, एक इमेज बनेगी। हाँ, थोड़ा सा डायग्राम की अगर मैं इसके की बात करूं तो कैसे चलने वाला है, ये मान लीजिए लैम्बडा बाई 2 है, फिर ये लैम्बडा इस तरीके से अगर इसको बनाना चाहें ऐसे इधर ऐसे उधर बन जाएगा, ये उधर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, बनाने को तो बन जाएगा लेकिन मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ अगर लैम्बडा बाई 2 है तो समझ लो यहाँ क्या बन रहा है, काली फ्रेंच बन रही है, कैसी बन रही है, काली, और यहाँ मान लीजिए लैम्बडा है तो यहाँ बन रही है चमकीली, यानी कि आपकी इंटेंसिटी और ये वेवलेंथ के बीच का एक क्या है, डायग्राम। कलांतर भी ले सकते हैं आप, किसके में, कलांतर के और उसके बीच में भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ चमक है और यहाँ काला है, यहाँ चमक है यहाँ काला है, यहाँ चमक है तो यहाँ काला है, जहाँ चमक है वहाँ लैम्बडा है और जहाँ चमक नहीं वहाँ लैम्बडा बाई 2 है। तो इस तरीके से इसका वेव का नेचर भी रहेगा। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन, ये यहीं का।